हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आर्यस एकेडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप तो कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ अरावली के मतलब कुछ महत्व देखे थे, जैसे अपवातन। अरावली से राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। अरावली में जैसे कौन कौन सी नदियां होती है उद्गमित होती है, पता गल्लवाही नदियां उद्गम होती है। झीलें अरावली में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। पिछोला झील, फतेह सागर झील, बड़ी झील। खनिज अरावली से अधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में खनिज उत्पादित होता है। अरावली में धातु खनिज अधिक पाया जाता है। अरावली का निर्माण ढाबा चट्टानों से होता है। अब उसके बाद में देखेंगे पर्यटन के बारे में। अरावली में सर्वाधिक अब सातवां पर्यटन स्थल। अरावली को एक पर्यटन स्थल कहा जाता है। अरावली को अरावली में सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। अरावली में सर्वाधिक मात्रा में पर्यटन लोग आते हैं। तो वो अरावली में पर्यटन स्थल अधिक है। अरावली में पर्यटन स्थल अधिक है। जैसे देखो, उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। उदाहरण जैसे देखो, अजमेर। अजमेर एक पर्यटन स्थल है। अजमेर के बाद जयपुर। जयपुर में हवा महल है। जैसलमेर, बहुत सारे। जयपुर के बाद में उदयपुर की चोला झील है, बहुत सारे महल है। उसके बाद में माउंट आबू से हुई। तो इसके बाद में देखो जनजातियां। राजस्थान में अरावली में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। अरावली में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। अरावली में सर्वाधिक राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली क्षेत्र में पाई। राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए अरावली को राजस्थान की इसलिए अरावली को राजस्थान की इसलिए अरावली को राजस्थान की जनजातीय स्थली कहा जाता है। इसका अरावली को इसका अरावली को राजस्थान की इसका अरावली को राजस्थान की शान इसलिए कहा जाता है। सलाम। इसका अरावली को राजस्थान की शान अरावली को शरण इसलिए कहा जाता है। शरण इसलिए कहा जाता है। जैसे कौन कौन सी जातियां पाई जाती है। भील, घासी और मीणा।
भील गरासिया मीणा। देखो जनजाति, राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। इस कारण अरावली को जनजातियों की श्रेणी सैंसली कहा जाता है। इस कारण अरावली को जनजातियों की सैंसली कहा जाता है। जैसे कौन कौन जाति, भील गरासिया और मीणा। उसके बाद में आप देख रहे हैं 9वां पॉइंट है योजना प्रदेश। अरावली को योजना प्रदेश कहा जाता है। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान की अधिकांश योजनाएं अधिकांश योजना अरावली से संबंधित होती है। अरावली से संबंधित होती है। क्योंकि राजस्थान की जो अधिकांश बजट योजना अरावली से संबंधित होती है। इसलिए अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की अधिकांश बजट योजनाएं अरावली से संबंधित होती है। जैसे वानिकी को लेकर, बांध, नहर, मत्स्य पालन के लिए, उसके लिए उद्योगों के लिए, वन्य जीवों को लेकर, पर्यटन विकास को लेकर, जनजातीय संरक्षण को लेकर, देखो झील, नहर, देखो अरावली में पर्यटन स्थल अधिक पाया जाता है। जैसे अजमेर, उदयपुर, जयपुर, माउंट आबू से जनजाति, राजस्थान की अधिकांश जनजाति अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। इसका अरावली को राजस्थान के जनजाति की कहा जाता है। उदाहरण भील गरासिया मीणा जनजाति पाई। योजना प्रदेश, अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की अधिकांश बजट योजनाएं अरावली से संबंधित होती है। वानिकी को लेकर, बांध को लेकर, झील का निर्माण को लेकर, नहरें निकालने के बारे में, वन्य जीव को लेकर, पर्यटन का विकास के लिए और जनजातीय संरक्षण के लिए। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है इसका सभ्यता। अरावली की सभ्यता है। सभ्यता कौन कौन सी पाई जाती है? अरावली की प्राचीन सभ्यता आयल, गिलूड, गणेश्वर व बैराग, ये पहला की प्राचीन सभ्यताएं हैं। और नवीन नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, जो आने वाली नगरीय सभ्यता है। जैसे अजमेर, जयपुर, उदयपुर। अरावली की प्राचीनतम सभ्यताएं तो अरावली को
अरावली प्राचीन सभ्यता आयर बिलुल और गणेश्वर बैराज नवीन नगरीय सभ्यता अजमेर जयपुर उदयपुर की जन्म स्थली कहा जाता है। अरावली को जन्म स्थली कहा जाता है, इनके जन्म स्थली कहा जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे अरावली के अन्य महत्व अन्य बिंदु। अरावली के अन्य बिंदु में देखेंगे पिडमोंट किसे कहते हैं। पहला आएगा पिडमोंट। पिडमोंट किसे कहते हैं। पिडमोंट एक क्या होता है, एक पदीय भाग होता है और इसे एक पर्वत भी कहा जाता है। एक क्या है, पर्वत है, पर्वत पदीय भाग पिडमोंट कहा जाता है। पर्वत पदीय भाग पर्वत पदीय क्षेत्र को पिडमोंट कहा जाता है। पिडमोंट कहा जाता है। पर्वत पदीय क्षेत्र को पिडमोंट कहा जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे अरावली की सर्वोच्च चोटियां अवरोहिका में उतार लिया। तो आपको वीडियो को लाइक करना है जल्दी जल्दी। अवरोहिका में लिखूंगा वाला अवरोहिका में पहले तो सेक लिखूंगा इधर को। सेक के बाद में इनका नाम, जिला कौन से जिले में है, तो उसके बाद में ऊंचाई। पहली है गुरु से, मैं सीख लेता हूँ दूसरा के साथ 8वें 9वें 16 गुरु से गुरु से दिल से जरा आस कुंभा धोनी राजसमंद राज और रघु ऋषि का मैं टेक लिख देता हूँ। ऋषि का सज्जन में रघुनाथ ऋषि का सज्जन और कोहे में सांबरा लीलागढ़ खाई लेते हैं किसी बोली रोजा बोले जी। आपकी ट्रिक है, देखो गुरु से गुरु शिखर सिरोही में इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। 1722 मीटर है ना।
उसके बाद में सहसे शहरगढ़, शहरगढ़, सहसे शहर, इसकी यह सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। उसके बाद में दिल से देलवाड़ा, देलवाड़ा चौथी, चौथी के नाम है, यह सिरोही में है। 1442। जरगा पहाड़ी उदयपुर, ये उदयपुर में है, जरगा उदयपुर में, यह 1431 मीटर। उसके बाद में आज से अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही में, बारह सौ 1380, 1380। कुंभा से कुंभलगढ़, राजसमंद में, राजसमंद में 1224 मीटर। रघुनाथ से धोनी से, धोनिया, धोनिया सिरोही में, 1183 मीटर। रघुनाथगढ़, सीकर, 1055 मीटर। इसे ऋषिकेश, ऋषिकेश पहाड़ी, ये उदयपुर में, उदयपुर में 1017 मीटर। काशी कमलनाथ, उदयपुर में, 1007 मीटर। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ की है 938 मीटर। अभी इनके जगह में कंफर्म करेंगे। मोसे, मोरम जी, टोलगढ़, ब्यावर में, ये है 934 मीटर। कोसे, वो है चौथी, जयपुर में, जयपुर में 920 मीटर। सांबा, सांबा जयपुर, नहीं उदयपुर, 900 मीटर। लीलागढ़, लीलागढ़ है 875 मीटर। जैसे तारागढ़, अजमेर में, 874 मीटर, 873 मीटर। ये 74 मीटर है और ये 73 मीटर। उसके बाद में वो से बोली से बिलाली, बिलाली अलवर में 795 मीटर। रोजा से रोजा भाकर, जालोर में, 730 मीटर। यह कोटपुतली बहरोल, बहरोल, ये 704 मीटर। उतारिए इतना, फिर मैं एक में लिख देता हूँ।
उतार लिया आपने? उतार दीजिए एक बार। देखो, डोनिया राज संबंध में है। और कमलनाथ कमलनाथ उदय उदय ऋषिकेश सज्जन उदयपुर में, ऋषिकेश है सिरोही में। तब देखो, ठीक है, गुरु शिखर खाए सिरोही में 1722 मीटर, से शहर सिरोही में 1597 मीटर, दिल से दहलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर, दिल से दहलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर, जगह से जगह फाड़ी उदयपुर में 1431 मीटर, आज से अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर, 1380 मीटर। उसके बाद में कुंभा से कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर, धोनी से धोनिया राजसमंद में 1183 मीटर, रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर, ऋषि से ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर, कहा से कमलनाथ पहाड़ी उदयपुर में 1007 मीटर, सज्जनगढ़ पहाड़ी सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर, मो से मोरंजी तोड़गढ़ ब्यावर में 934 मीटर, खोए में खोसे खोए जयपुर में 920 मीटर, सामरा सामरा उदयपुर में 900 मीटर, लीलागढ़ है उदयपुर में, लीलागढ़ उदयपुर में, लीलागढ़ उदयपुर में, लीलागढ़ उदयपुर में 864 मीटर, तहसील तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर, बोली से बिलाली अलवर में 755 मीटर, रोजा से रोजा भागा जालू में 730 मीटर, बोले से बैरात कोटपुतली भैरव 704 मीटर। तो आपको वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद, याद कर लीजिए।